में जा रहे हैं 50,000 1 लाख के करीब वो कमा लेते हैं आराम से 10-12 का कमरा। कौन सी वैरायटी है खालसा जी? तुलसी रिजवान मन कर तुलसा फ्री टेक्स्ट बुक्स फॉर एनी स्टूडेंट इन आवर स्कूल। ये व्हाट्सएप पे आपको Vipin Bharat is actually an important intervention of You can inject visa, but if you eat too much, you will have to depend on the diet. Thank you. Sorry, material. coming of these kids. उस वाटर सप्लाई स्कीम का क्या बना है शायद जो भी डिमांड बोली जाएगी उसको वो अपने नोट पे राजी कर सकते हैं। एंड आपने ये श्योर करना है कि इनको हम 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर सारे के सारे अपना नोट अच्छे से रखें, नोट डाउन करें। एंड जितने भी हमें यहाँ पे हजरात आए हैं यहाँ इस एरिया के, क्योंकि काफ़ी दूर दूर से भी एरिया आ रहे हैं, मैंने डेली बच्चा का भी देखा, मैंने रोमा का भी देखा, मैंने दूसरे एरिया का भी देखे, उनको सबको चांस दिया जाएगा। एंड हर कोई अजबंद उसको बोला जाए यहाँ से, वो आए यहाँ पे अपने डिमांड बता दें। एंड उसके बाद लास्ट में हमें वर्दी फेयर आपको अपना कदम दे देंगे। आप शुरू करें, मुझे लगता है एट द वेरी आउटसेट वेलकम करान मचगुंज इतनी ठंड में आप और जो स्टाफ है महकमा जाल का और यहाँ के आम लोग जो इतनी बड़ी तादाद में हैं। हमारे चीफ गेस्ट की परमिशन से हम आज के जो पब्लिक इंटरवेंशन प्रोग्राम है उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। तो जिन हजरात हमारे चीफ के साथ कुछ हजरात से मैं गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ पर भी आ सकते हैं। चेयरमैन सिविल सोसाइटी रहमा एजाज अहमद डार साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ। देखिए आज रफियाबाद इलाके में बारामूला ज़िला में एक पब्लिक दरबार मुनक़िद किया गया। इसमें आपने देखा कि कितनी बड़ी तादाद में अवामी नुमाइंदों ने और लोगों ने, आम लोगों ने इसमें शिरकत की। इसमें पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, द ऑनरेबल टीडीसी मेंबर, बीडीसी चेयरपर्सन, बीडीसी मेंबर्स, सरपंच हजरात, तमाम लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इसमें। और ज़िला इंतज़ामिया ख़ास तौर पे सारे महकमा जात जो हैं वो यहाँ एक साइड बैठे और लोगों के मसाइल बैठ के सुने। और कुछ चंद ऐसे मसाइल हैं कि जो फ़ौरन से पेशतर हल किए जाएंगे, कुछ मसाइल ऐसे हैं जिनके इज़ाले में थोड़ा वक्त लग जाएगा जो सेक्रेटेरिएट लेवल पे करने हैं, लेकिन उन सब इश्यूज़ का नोट लिया गया। इसमें मुख्तलिफ़ महकमा जात से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ आवाम ने रेज़ किए उन सब का आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि फ़ौरन से पेशतर जो डुएबल होंगे, जो तहत ज़ाब्ता चीज़ें की जा सकती हैं, उन तमाम चीज़ों को किया जाएगा। पब्लिक दरबार और इस तरह के आउटरीच प्रोग्राम्स आवाम और सरकार के दरमियान रिश्ते को और उस्तवार करने में एक बहुत अहम कड़ी होती है। आज भी बारामूला ज़िला में लोगों ने
इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके ये सबूत दिया है कि आवाम का सरकार की और सरकारी अमले की जानिब एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं और उन एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरना हम सब का फ़र्ज़ है। और मेरी पूरी उम्मीद है कि टीम ऑफ ऑफिसर्स लेड बाय द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर इज़ डूइंग ए वेरी गुड जॉब एंड आई एम कॉन्फिडेंट दैट जो भी लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं उन सब एक्सपेक्टेशंस को पूरा किया जाएगा। जो भी मसाइल यहाँ उठाए गए और जो तहत ज़ाब्ता हो सकते हैं उन तमाम मसाइल का इजाला आने वाले वक्त में किया जाएगा। मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ तशरीफ़ फरमा थे, डीडीसी मेंबर हजरात और बीडीसी चेयरपर्सन, बीडीसी मेंबर्स और पीआरआई से जुड़े हुए जितने भी हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने नामसाइल मौसमी हालात के बावजूद पूरे टाइम यहाँ लोगों के बीच बैठ के और ख़ास तौर पे अवामुन नास जो इतने मुश्किल मौसमी हालात के दरमियान यहाँ बैठे और बढ़ चढ़ के इस प्रोग्राम में गर्मजोशी से हिस्सा लिया और एहसन तरीके से हिस्सा लिया, तो मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और अपनी तरफ से और अपनी तमाम टीम ऑफ ऑफिसर्स की तरफ से ये कमिटमेंट देना चाहता हूँ कि हम सब इन मसाइल का इजाला करने में पेश रहेंगे और जितने भी मुतल्लिका महकमा जात हैं उन सब को ये सख्त हिदायत दी गई है कि टाइम बाउंड तरीके से फॉलो अप करके इन इश्यूज़ का डिस्पोज़ल किया जा सके। हमने इंडिविजुअल इश्यूज़ नोट किए हैं और ओवरऑल इश्यूज़ भी नोट किए गए हैं। इन सब तमाम पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम्स का बेसिक पर्पस यही होता है, जैसे मैंने अर्ज़ किया, आवाम और सरकार का आपस में रिश्ता और उस्तवार करना। आई थिंक उस जानिब आज हम कामयाब हुए हैं और ये बहुत ग्रैंड कामयाबी है उस रिलेशन को और उस्तवार करने में, और अगर कोई खला पैदा हुआ हो तो उस खला को पुर करने में। अब आप देखते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के बजाय दूर दराज इलाका जात में इस तरह के प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाते हैं जो अपने आप में इट इज़ ए वेरी वेरी पॉजिटिव साइन और ये दर्शाता है कि सरकार पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल की जानिब कितनी ज़्यादा सीरियस है और कितनी ज़्यादा अलर्ट एंड अलाइव है इस तरफ कि लोगों के मसाइल को हल ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट, इफ़ेक्टिव और पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस मैकेनिज़म्स के साथ किया जाए। शुक्रिया। सबसे पहले हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने अपना टाइम निकाला और आप यहाँ पे आए। तो इसके बाद जो हमारा ये टूरिज़म के सेक्रेटरी आबिद साहब जो आज यहाँ पे आए हैं छिजामा रफ़ियाबाद डाक बंगले में, तो हमारी बहुत सारी ग्रीवेंस थी, मेजर ग्रीवेंस थी हमारी कि हमने इसके सामने ये जो ग्रीवेंस रखी है। तो आज लगता है कि शायद ऊपर वाले ने आज हमारा सुना है कि आज हमारी जितनी भी ग्रीवेंस थी वो मुझे लग रहा है, मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि इसमें से बहुत सारी ग्रीवेंसें आज मुझे लग रहा है ये कंप्लीट हो जाएंगे, जितने भी डिमांड्स थे। आज हमारा यहाँ पे है रामा में SDH हॉस्पिटल है हमारा, जो 2016 में जो एस्टेब्लिश हुआ है, आज तक वो कंप्लीट नहीं हुआ है। और दूसरा है हमारा यहाँ पे जो रामा में हमारा तहसीलदार जो तहसील ऑफिस है, वहाँ पे पिछले 3 साल से हमारा अपना तहसीलदार नहीं है, तो ये ग्रीवेंस भी हमने रखी है आज। और बहुत सारे इश्यूज़ हैं हमारा यहाँ पे। एक डिग्री कॉलेज की फ़ाइल हमने 2016 में हमने वो सबमिट की थी, लेकिन वो भी आज तक नहीं हुई है, वो ग्रीवेंस भी आज हमने डाली है यहाँ पे। हम डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का काम यही है कि टू प्रोवाइड लीगल एड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, डाउन ट्रोडन सोसाइटी जो है इनको लीगल एड फराहम करना। मसलन के तौर पर कोई शख्स ऐसा होता है कि जिसको कोर्ट में जाना पड़ता है लेकिन वो एफर्ट नहीं करता है वकील के लिए, तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी इनको वकील फराहम करता है बगैर इनको कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। बहुत सारे स्कीम्स ऐसे होते हैं जो लोगों तक नहीं पहुंचते हैं, वो अपना दरख्वास्त डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी बारामूला में डाल सकते हो, अपनी अर्ज़दाश्त जो है वो उनकी पूरी हो सकती है। उधर हमारे जज साहब उनकी जज साहिबान जो हमारे होते हैं, हमारा LD सेक्रेटरी जनाब इकबाल ओपन साहब है और PDG साहब इसके चेयरमैन साहब है,
वो इनकी निगरानी करता है और उनको जो भी कानून की मदद की ज़रूरत होती है वो उनको मिलती है कानून की। और हम ज़्यादातर फील्ड में होते हैं, हमारी अवेयरनेस यही होती है कि टू प्रोवाइड लीगल एड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, एक्सेस जस्टिस फॉर ऑल। इस नहीं देना पड़ता है, कोई पैसा नहीं देना पड़ता है। हाल में हमारे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी कोर्ट के अहाते में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था जिसमें जॉइंट के हाई कोर्ट की तरफ से जस्टिस साहब आए थे और उधर हमने विक्टिम कंपनसेशन जो था वो उनको तकरीबन 10-12 लाख दिया। तकरीबन 500 से ज़ायद केसेस आए हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी बारामूला में। उनका अजाला हो चुका है उधर। और जिनको वकील की ज़रूरत होती है उनको हम वकील भी देते हैं। प्री लिटिगेशन मैटर्स होते हैं उधर, एमिकेबल सेटलमेंट्स होते हैं। PLV साहिबान होते हैं, मैं भी एक PLV हूँ और हम उनके साथ ताना बन रहते हैं हमेशा कि कोर्ट में बगैर डर आए और उधर लीगल सेल जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सेल होती है उनके साथ राब्ता में रहे। जो भी इनके परेशानियाँ हैं, जो भी इनके मुश्किलात हैं, उनका अजाला हो जाए। होता है किसी की डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस होता है ज़्यादातर, उस बारे में भी उनको जान पाते हैं। कोई लैंड डिस्प्यूटेड मसला होता है या बहुत जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स है, अगर उनको वो बेनिफिशरीज नहीं मिलते तो अपनी अर्ज़दाश्त डाल सकते हैं उधर उनका अजाला हो सकता है।